जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने परसेंटेज को पढ़ करके परसेंटेज से संबंधित लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया और परसेंटेज को समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे और हमने अपने पिछले वीडियो में ही जो पिछली क्लास थी उसमें ही आप सभी को बता दिया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए आज की जो क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलिए देखा जाए। तो आज की क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ तथा हानि कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। और एक होता है, इसी को कहा जाता है, इस कॉस्ट प्राइस को परचेजिंग प्राइस भी कहते हैं। तो देखिएगा, कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो कॉस्ट प्राइस को, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य। और परचेजिंग प्राइस का मतलब होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। अब आप इन दोनों का सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए कि दोनों का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है, दोनों का अलग अलग अर्थ किस मायने में है। तो देखिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जब पहले परचेजिंग प्राइस का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो वो अपने कच्चे मटेरियल से बनना शुरुआत होती है। तो जब हम उसका कच्चा मटेरियल जो खरीद के लाते हैं उसी को कहा जाता है परचेजिंग प्राइस। और उस को अंतिम रूप देते देते उस पर कई प्रोसेस होता है और उसके बाद परचेजिंग के बाद कई खर्च पड़ आते हैं, जैसे उसको बनाना, उसकी और पैकिंग करना और फिर उसको उस पर बिल लगाना, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद यानी कि कच्चे मटेरियल को अंतिम रूप देने की स्थिति में पहुंचाते जो भी खर्च उसमें आता है सभी इंक्लूड होते हैं, सभी जुट जाते हैं। और उसके बाद जब वह अंतिम रूप ले करके मार्केट के लिए जाती है तो उस समय जो उसका मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का मतलब आप लोग शायद बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो उसके कच्चे मटेरियल की जो खरीद होता है वो होता है परचेजिंग प्राइस,
और उस मटेरियल को अंतिम रूप देना, यानी कि उसको बना करके तैयार करके मार्केट में भेजते समय जो उसका मूल्य होगा उसको कहा जाता है कास्ट प्राइस। इसके बाद आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस के बाद आता है मार्किंग प्राइस। मार्किंग प्राइस को कहा जाता है हिंदी में अंकित मूल्य। और इसी को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। और इसी में आता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। और डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस SP। यानी कि मार्क प्राइस में से जब हम लोग सेल प्राइस को घटा देते हैं तो जो आता है उसे डिस्काउंट कहा जाता है। चलिए और देखा जाता है इसमें एक होता है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। और एक होता है लॉस। और लॉस का मतलब होता है हानि। जो कास्ट प्राइस होता है इसको शॉर्ट में कहते हैं CP। और जो सेलिंग प्राइस होता है इसको कहा जाता है SP। और मार्क प्राइस को MP। तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो इसके बाद जो प्राप्त होता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, यानी कि जब हम अपने कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस को घटाते हैं तब वहाँ पे हमेशा लॉस होता है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज किस प्रकार से हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसे जब कभी भी आप लोग मार्केट में जाते हैं कॉपी ख़रीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, तो दुकानदार से आपका पहला क्वेश्चन होता है कि इस पे कितना डिस्काउंट है। तो आज से आप लोग डिस्काउंट को बेहतर तरीके से सीखिए, और जब भी कहीं पर दुकान पर आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप खुद से निकालो कि डिस्काउंट, उससे पूछो कितना होता है, फिर आप डिस्काउंट निकाल कर चेक करिए क्या वास्तव में दुकानदार ने हमसे सही लिया या गलत लिया। तो चलिएगा तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट बटे MP इंटू 100। और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से देख दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। इस प्रकार से हम लॉस परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्किंग प्राइस क्या होता है, और डिस्काउंट परसेंटेज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण लेके बताते हैं कि किस प्रकार से डिस्काउंट परसेंटेज को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, जैसे किसी वस्तु को आप जब दुकान पर जाते हैं खरीदने के लिए, मान लीजिए उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 500 रुपये, और दुकानदार ने आपको उस वस्तु को यानी कि सेल किया, आपको बेचा 400 रुपये में। तो आपको अब ये पूछा जाए कि आपको उस पुस्तक पर कितने % का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। तो 500 में से 400 को घटा दीजिए, आ गया कितना, 100 बटे 500 गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 का 5 और 5 विषम में 100। तो आपको इस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट मिला। इसी प्रकार से प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को भी देख लीजिए। जैसे किसी वस्तु का CP 500 रुपया है, और उसको सेल किया गया 600 रुपये में। तो पूछा जाए कि कितने % का लाभ हुआ। तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट। तो देखिए, आपने 500 का खरीदा था वस्तु, 600 में बेच दिए, 100 का लाभ हुआ, और बटे CP 500 गुणे 100, और इसके बाद यहाँ पे आपको प्रतिशत लगा दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 विषम में 100। तो आपको पूरे वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार से लॉस प्रॉफिट भी निकाला जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से
किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग निकालते हैं और कास्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, मार्किंग प्राइस क्या होता है, इन सब को आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इन पर आधारित प्रश्नों को। तो आज के लिए बस इतना। आने वाले नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस का सिलसिला हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।